हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ाने जा रही हूँ NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020। जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई वो क्या है, चलिए आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, NEP नई शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है जो 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है, जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित की थी। ये पैटर्न कब घोषित हुआ है? 5+3+3+4 कितना 29 जुलाई 2020 को ये घोषित हुआ है। ठीक है, 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया संशोधन है। भारत में कुल 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार किया गया। यानी पहले संशोधन कितने में हुआ था? 1986 में। ठीक है, उसके बाद कब हुआ? 2020 में। यानी कुल 34 वर्ष के बाद हमारे शिक्षा में जो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, उसमें भी अभी केवल शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे लागू करने में कई वर्ष लग सकते हैं। यह शिक्षा नीति आंतरिक वैज्ञानिक के कस्तूरी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? यह वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके केवल शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। पुरानी शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल में दाखिल दिया जाता था। यानी पुरानी शिक्षा नीति जो थी उसमें जब बच्चे 6 साल के हो जाते थे तब दाखिला दिया जाता था। ठीक है, उसमें बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत क्या हुआ है? 3 वर्ष के आयु में ही बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाएगा। यानी पहले था जो बच्चे 6 साल के हो जाते थे तब स्कूल भेजा जाता था, और अभी क्या हुआ है? नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 वर्ष की आयु जब हो जाएगी तभी बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा को शामिल किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष तक ही दी जाएगी, जिसमें बच्चे को प्ले स्कूल की तरह खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा। यानी 3 साल बच्चे को जब जाएगा तो 3 साल मतलब उसको पढ़ाई से ज़्यादा नहीं, खेल खेल में ही शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों को किताब कॉपी नहीं लेकर जाना होगा। इससे बच्चों का बस्ता का भारी वजन नहीं ढोना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसको अच्छा से और व्याख्या पूरी तरह से दूसरे वीडियो में करती हूँ कि 5+3+3+4 का पैटर्न अगले वीडियो में आप लोग के समझाऊँ।